आप लोग इंसानी दोस्ती पर यकीन तो रखते हैं, पर क्या ये रिश्ते सिर्फ इंसानों तक कायम हैं? तो जी नहीं, ये रिश्ते जानवरों के लिए भी ऐसी अहमियत का हामिल हैं जैसे इंसान के लिए। कुछ जानवर दूसरों से इमोशनली अटैच होते हैं, कुछ जानवर अपनी खुराक और फायदे के हसूल के लिए और कुछ बगैर किसी गर्ज से इन जानवरों के साथ भाईचारे वाला रिश्ता कायम कर लेते हैं। कहीं आपको बड़े जानवर छोटों की देखभाल करते हुए दिखाई देंगे, बल्कि वैसे ही जैसे कि वालिदैन करते हैं। तो इसलिए हम लाए हैं आज की ये वीडियो, जिसमें आप लोगों को 15 ऐसे जानवरों के ताल्लुकात के बारे में बताया जाएगा जो सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इसी तरह की अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट्स इन उर्दू को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। नंबर 15, आंट्स एंड एंथन। ये एंथन्स के बारे में मशहूर है कि वो शुगर के पीछे दीवानी है और ऐसा कोई भी पौधा या फसल देखकर वो इसकी तबाही की वजह बन जाती हैं। अक्सर इन्हें क्रॉप लाइस भी कहा जाता है, जिसमें वो खुद तो फायदा लेती हैं लेकिन बदले में इन पौधों को तबाह करके जाती हैं। ये अपनी भरपूर न्यूट्रिशन फूड पौधों से लेती हैं और बड़ी तादाद में अपना वेस्ट खारिज करती हैं, जो खुद शुगर राइस होता है और आंट्स के लिए फुल मील का काम देता है। ये देखकर तो चुनटियों की ईद ही हो जाती है। इस वेस्ट को हनी ड्यू कहा जाता है और ये इसके बदले में एंथन्स को शिकारियों से बचाती हैं और जब ज्यादा मूड में हो तो इनको फोर्स भी करती हैं कि जाओ और हनी ड्यू बनाओ ताकि ये चुनटियों के लिए शाही इंतजाम हो सके। इसके लिए चुनटियां इनको फीड करने का इंतजाम करती हैं और वो इस मकसद में कामयाब भी रहती हैं। और कुछ एपर्ड स्पीशीज तो ऐसे भी हैं जो खुद से हनी ड्यू देना ही भूल गई हैं। इनका रिश्ता भी काफी पुराना है। इन सब के बदले में चुनटियां इनकी जान की हिफाजत करती हैं और जैसे ही कोई शिकारी आता है तो उसके लिए फर्स्ट लाइन डिफेंस का काम लेती हैं और अपनी आखिरी हद तक लड़ती हैं। ज्यादातर ये शिकारी के अंडों को जाया करती हैं ताकि एंथन्स को कोई नुकसान न पहुंच सके। मुझे यकीन है कि आप ये वीडियो एंजॉय कर रहे होंगे, तो मजीद जानने के लिए नंबर 1 का जरूर इंतजार करें। अगर आप दोस्ती की असल मिसाल देखना चाहते हैं तो नंबर 1 को जरूर देखिएगा। वो आपका दिल पिघला कर रख देगी और दोस्ती की एक नई मिसाल को आगाह कर देगी। नंबर 14, बबल्स एंड बेला। इन जानवरों की दोस्ती बेमिसाल है। इस दोस्ती में ना इस बात का ध्यान रखा गया है कि जानवर का किस स्पीशीज से ताल्लुक है, ना ही इसका कि जानवर किस साइज का है। बबल को 1983 में शिकारियों से बचाया गया और अब ये साउथ कोरियन यूएसए के एक पार्क में रह रहा है और यहाँ ही इसकी दोस्ती इस ब्लैक डॉग से हुई, जिसको इसके मालिक ने अपनी मर्जी से इधर छोड़ा और इसका नाम बेला रखा गया। इनमें दोस्ती का अरसा तो नहीं बता सकते कि कितने साल हो गए हैं, मगर ये बात जरूर बताई जा सकती है कि इनकी दोस्ती काफी गहरी है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, जिसमें आपको नजर आएगा कि इन दोनों को पानी में खेलना और तैरना बहुत पसंद है। बेला बबल्स की कमर पर चढ़कर पानी में गोते लगाता है और फिर वापस उसकी कमर पर आ जाता है। इस किस्म की दोस्ती शायद ही आपने कहीं और देखी हो, वो भी इन दोनों जानवरों की। बबल ने बेला को इसलिए भी अपना लिया होगा कि इसके घर वाले इसके साथ नहीं हैं और वो अपनी जिंदगी में इसकी मदद कर सकता है। तो आप जब भी इन दोनों को देखेंगे, बेला हमेशा ही हाथी के मुंह के आसपास खेलता ही नजर आएगा। अब बारी है अगली दोस्ती की, बहुत ही अच्छे ताल्लुक की। नंबर 13, माइलो एंड बॉन डिगर। आपको इनकी दोस्ती अभी काफी हैरान करने वाली है, क्योंकि मैं भी ये सुनकर हैरान रह गया था कि ऐसा भी एक शेर कर सकता है जब इसके पास खाने के लिए एक अच्छा सामान मौजूद है। बॉन बिगर ये एक शेर है, मगर क्या कहने इस शेर की दोस्ती के, जो कि एक म्यूजियम में रखा गया है। ये खुद 50 पाउंड के होने के बावजूद 11 पाउंड के कुत्ते से दोस्ती लगाकर बैठा है, जो हर वक्त इसे मसरूफ रखता है, इसके आसपास रहता है। इस शेर की जगह कोई और होता, इस कुत्ते एक वक्त का स्नैक बनाता और खा जाता, जबकि यहाँ इसके बिल्कुल अलग है। अमूमन आपने भी देखा होगा कि शेर के पिंजरे में दूसरा कोई जानवर नहीं होता सिवाय किसी दूसरे शेर के, मगर यहाँ इनकी बेमिसाल दोस्ती ने इस बात को जुटला दिया। ये दोनों एक ही पिंजरे में सुकून से रहते हैं और एक दूसरे के साथ खेलते भी हैं। इनका मालिक भी पहले तो ये देखकर हैरान रह गया, मगर अब वो काफी मुतमिन है कि ये शेर कभी इस छोटे से कुत्ते को कुछ नहीं कहेगा। नंबर 12, आंट्स एंड फंगी। आपने सुना और देखा भी होगा कि आंट टीम वर्क हवाले से कितनी मशहूर हैं, जैसे वो इस कॉल को फॉलो करती हो, यूनाइटेड यू स्टैंड, डिवाइड यू फॉल। बहरहाल आपस में तो इनके ताल्लुकात काबिल मिसाल हैं। अगर ये कहीं भी जरूरी हो कि अपने इलाके या दूसरे स्पीशीज से भी अच्छे ताल्लुकात रखने के कायल हैं। इनके बारे में मशहूर है कि ये खेती बाड़ी करती हैं। जी आपने सही सुना, ये बात साबित की जा सकती है कि जब इंसानी जिंदगी का वजूद नहीं था तब से ये जमीन में रहती और खेती बाड़ी करती हैं। अपने घोंसलों में ये फंगी की ग्रोथ को बढ़ाती हैं।
ये खुद इन पत्तों को तो नहीं खा सकती, इसलिए फंगी इनकी खुराक का मेजर हिस्सा है। कहा जाता है कि ये दोनों एक साथ ही दरियाफ्त हुए थे। इनका रिश्ता भी म्यूचुअलिज्म पर इंतजार करता है। आंट्स फंगस की ग्रोथ करवाती हैं और इसके बदले में वो पत्ते खाकर आंट्स को डाइजेस्टेबल क्रब्स और प्रोटीन देते हैं। कहा जाता है कि आंट्स वही पत्ते खाती हैं जहां फंगस पहले खा चुके हों, और ये भी कहा जाता है कि आंट्स क्वीन फंगस अपने मुंह में रखती है और जब वो मेटिंग कर लेती है तो वहीं उसको थूक देती है ताकि यहाँ मजीद फंगस ग्रोथ हो सके। नंबर 11, टीनी एंड स्नीफर। इसमें टीनी जो कि एक डॉग है, स्नीकर एक फॉक्स का नाम रखा गया है। आप लोग जरूर इन दोनों की कहानी सुनकर महसूस होंगे। टीनी अपने मालिक के साथ फॉरेस्ट ऑफ नॉर्वे में रहता है और वहाँ के जंगलों में काफी फिरता रहता है। फिर एक दिन इसकी मुलाकात इस लोमड़ी से हुई जो कि एक दूसरे को पहले से तो बिल्कुल नहीं जानते थे। ये दोनों एक बार मिले और शायद वो जो पहली नजर का प्यार या दोस्ती होती है वो अभी तक कायम दायम है। वैसे तो जब भी आप किसी वाइल्ड एनिमल के बारे में सोचते हैं तो यही जहन में आता है कि इनमें कोई तहजीब नहीं है और सब जानवर एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, मगर इन दोनों ने इस बात को भी जुटला दिया कि ऐसा है। इनकी दोस्ती देखकर इनके मालिक ने इनके क्यूट मोमेंट्स कैप्चर किए ताकि वो लोगों को इनकी दोस्ती दिखा सके जो कि बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं। लिहाजा अब वो आए दिन इन दोनों के खेलने कूदने की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर दिखाता रहता है और काफी लोग इनकी दोस्ती को काफी एडमायर भी करते हैं। अब आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपको इनकी दोस्ती और इनकी कहानी कैसी लगी। नंबर 10, बी एंड विल्मा। ये दोनों आपको ब्रश गार्डन जो कि यूएसए में मौजूद है वहाँ दिखाई देंगे। ये गार्डन 65 करोड़ का है। बी जो कि ज़ेब्रा है और विल्मा एक शुतुरमुर्ग है। इनकी दोस्ती में बस एक ही चीज कॉमन है और वो है इन दोनों की लंबी गर्दन। ये एक दूसरे के साथ खेलते ही दिखाई देंगे, एक दूसरे के पीछे भागते जैसा कि कोई दौड़ लग रही है। इस पार्क में मजीद कई जानवर और भी हैं जैसा कि हाथी वगैरह। ऐसी जगह पर जानवरों को एक दूसरे से ताल्लुकात बढ़ाने का काफी वक्त मिल जाता है, मगर इन दोनों की दोस्ती की बिल्कुल वही मिसाल है जैसे बचपन के दोस्तों की होती है। ये इस पार्क में पैदा हुए और तब से ही एक दूसरे के साथ हैं। इनकी ये चाइल्डहुड फ्रेंडशिप ने पार्क में रौनक लगा रखी है और एक खुशगवार माहौल हमें दिखाई देता है। अक्सर ये दोनों अपनी चाल से लोगों को उछलते कूदते महसूस करते हैं और खुद भी काफी एंजॉय करते हैं। नंबर 9, शार्क एंड रिमोरा फिश। आपने देखा होगा कि शार्क के साथ कई छोटी मछलियां इस तरह साथ होती हैं जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ के गिर्द चक्कर लगाता है। पर आपको बताता चलूं कि ये शार्क के बच्चे नहीं होते बल्कि एमोरा होते हैं जो अपना सारा वक्त शार्क के आसपास टहलकर गुजार देते हैं। ये मछलियां सिर्फ शार्क के साथ नहीं बल्कि बाकी भी बड़े समुद्री जानवरों के जिस्म से जुड़ जाती हैं और अक्सर ही गिरोह की सूरत में नजर आती हैं। पर कभी आपने सोचा कि शार्क इनको खा क्यों नहीं जाती और क्यों इनको हर वक्त अपने साथ रहने देती है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि रिमोरा फ्रंट गिल्स से शार्क के स्किन पर जुड़ जाती हैं और इसकी सारी स्किन की सफाई हो जाती है। इतना ही नहीं बल्कि शार्क की जिल्द से सारे बैक्टीरिया को खत्म करके सेहत अफजा माहौल देती हैं। इसलिए बदले में शार्क जब खाना खाती है तो इसके छोटे टुकड़े जो खाते हुए जाया हो जाते हैं वो रिमोरा की खुराक का सबसे बड़ा जरिया है। इसके अलावा बड़ी शार्क इनकी एनर्जी बचाती है ताकि इन्हें तैर कर दूसरी जगह ना जाना पड़े। इसी तरह वो दोनों एक दूसरे को फायदा देती हैं और अक्सर तो देखा गया है कि अगर शार्क का मूड अच्छा हो तो ये इनके मुंह में जाकर भी इनकी सफाई कराती हैं। क्या ये आपको क्रेजी नहीं लगता? नंबर 8, टॉरक एंड श्रेक। इस 6 महीने के कुत्ते का नाम टॉरक है जिसे इसने पैदा होते ही ले लिया था। इसे डर था कि कहीं इसकी माँ गुस्से में स्ट्रेस की वजह से इसे खा ना ले। इसका नाम श्रेक रखा गया। ये बिल्कुल वैसे है कि किसी यतीम बच्चे या कहीं अकेले बच्चे को कोई इंसान रहम खाकर अपने घर ले आता है और इसकी देखभाल करता है जैसा कि इसके अपने माँ बाप करते हैं। इस वाक़े ने मेरा दिल पिघला के रख दिया। कैसे एक कुत्ते को इतना एहसास है कि इसकी माँ कहीं इसको किसी वजह से नुकसान न पहुँचा दे, उसे अपने साथ रख लिया। ये घर जॉन पिक्टन का है जहां उस कुत्ते को पाला गया। अब ये दोनों एक ही कमरा शेयर करते हैं और इसके खाने पीने का इंतजाम भी किया गया। जॉन का कहना है कि बचपन में ही अगर जानवरों को एक दूसरे से दोस्ती का सिखाया जाए तो वो बिल्कुल इंसानों की तरह ही दूसरों का ख्याल रखना सीख जाते हैं। यहाँ पर आपको इसकी एक बेहतरीन जिंदा मिसाल भी मिल चुकी है। अब हम इस वीडियो के 7वें जोड़े की तरफ जाते हैं जिन्होंने मजीद एक और अच्छा सबक दिया। नंबर 7, दी डियर एंड रैबिट। इन दोनों का नाम सुनकर ही बंदा हैरान रह जाता है कि इन दोनों की दोस्ती भी हो सकती है, मगर ऐसा ही है। इनकी दोस्ती सबसे पहले एक एनिमल साइंटिस्ट फोटोग्राफर तेंजा आसकानी ने देखा।
इनकी तस्वीरें बनाई। इनका कहना है कि वो इन दो बल्कि अलग स्पीशीज को एक साथ देखकर हैरान हो गया, मगर महसूस भी हुआ कि इंसानों को एक सबक देता है। जैसे अब लोग ज्यादातर रेसिज्म का शिकार हैं, कई अरसा तो ब्लैक एंड व्हाइट की जंग चलती रही और इससे कई लोग जद में आ गए, मगर इन जानवरों ने बगैर कुछ बोले ये एहसास दिला दिया कि हमें इससे ज्यादा सबक सीखने की जरूरत है और इस जमीन को अमन का गहवारा बना देना चाहिए। आप में से जिसको ये बात पसंद आई तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। अब बारी है नंबर 6 की। नंबर 6, कैट एंड दी फॉक्स। बिल्ली तो हर घर की शान है और लोग इसे दीवानगी की हद तक पसंद भी करते हैं। इनकी खास वजह इनकी खूबसूरत आंखें और इनके नरमो मुलायम बाल होते हैं। और लोमड़ी के बारे में काफी मशहूर है, वो ज्यादा चालाक होती है, मगर हम ये नहीं कह सकते कि इनके दिल में दोस्ती की कोई जगह नहीं। यही इसमें दिखाया गया है कि बिल्ली और लोमड़ी की दोस्ती कितनी गहरी है। तुर्की के एक शहर में अब दोनों को 2011 में डू ने बची हुई मछली खाते हुए इन दोनों को देखा। इसको लगा कि शायद ये इत्तेफाक है और इसने मजीद इन दोनों पर नजर रखना शुरू कर दी, जिसमें इसने देखा कि इनका ये जोड़ा एक दूसरे से जुदा होने वाला नहीं। फिर इनकी दोस्ती को मजीद बढ़ाते हुए इन्हें एक साथ खाना डालना शुरू कर दिया और तब से अब तक ये दोनों साथ हैं और ड्यू अक्सर ही इन दोनों की एक साथ तस्वीरें और वीडियो शेयर करता रहता है। नंबर 5, कैटल इग्रेट एंड कैटल। आप लोगों ने जब कभी भी गाय को किसी जगह चरते देखा हो तो वहां आपको ये सफेद रंग के परिंदे जरूर नजर आएंगे। वो इनके साथ साए की तरह रहते हैं, इसलिए ही नहीं इनका नाम कैटल इग्रेट पड़ गया। जहां गाय का ग्रो होगा वहीं ये खूबसूरत और नाजुक क्रिएचर जरूर पाई जाएंगी और देखने में भी ये नज़ारा दिल को काफी लुभाता है। और ये ज्यादातर एशिया और अफ्रीका के ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में नजर आएंगी। ये खेतों में ग्रास होपर्स भी खाते हैं और गाय की कभी पीठ पर बैठ जाते हैं, कभी इनको मक्खियों की तरह तंग करते हैं। मगर ये ही नहीं, इनकी खुराक सिर्फ घास या खेतों में छुपी है। फॉग, ट्रॉड्स, वॉर्म्स और लेजर्ड जैसे जानवरों को अपनी खुराक बनाते हैं। गाय के साथ रहकर ये इनकी पीठ से हर किस्म के पैरासाइट को हटा देते हैं, जिसकी वजह से गाय को इनसे छुटकारे के लिए अपनी पूंछ भी नहीं उतनी हिलानी पड़ती। जहाँ गाय जाती है ये परिंदे भी इनके साथ ही होते हैं। ये भी अच्छे साथी की निशानी है। नंबर 4, पिस्टो शिप एंड गोबी फिश। क्या कभी ऐसा हुआ है आप अपने किसी दोस्त के साथ हों और आपके माँ बाप से आपको बचाने के लिए आपका कोई भाई या बहन आ जाए? बिल्कुल ऐसा ही इस केस में है। पिस्टो शिप हैं और इन्हें जहाँ जगह मिलती है वो वहीं कूदना शुरू कर देते हैं। ये क्रो रीव्स के लिए काफी खतरनाक भी साबित होती हैं, मगर इनकी एक खामी इनकी नजर कमजोर होना है, जिससे ये अपने शिकारियों को नहीं देख पाती जब तक देर ना हो जाए। अक्सर खुदाई करते हुए शिकारी निकल आते हैं जो ये खुद को देख नहीं सकती, मगर इसी वक्त गोबी फिश आती है, बल्कि वैसे ही जैसे फिल्मों का हीरो हीरोइन को बचाने के लिए आता है। इसके बदले में श्रिप इसके मैटिंग प्रोसेस के लिए ब्रो बनाती हैं। गोबी फिश श्रिप की वॉचमैन की तरह होती हैं। जैसे ही कोई शिकारी आने लगता है वो इस ब्रो में आ जाती हैं, जिससे श्रिप्स को पता लगता है कि हमला होने वाला है और वो खुद को महफूज कर लेती हैं। ये रिलेशनशिप भी अच्छा है जो एक दूसरे को फायदा भी देती हैं और इनकी जान की रखवाली भी बड़ी ईमानदारी से करती हैं। श्रिप्स महफूज जगह देने के साथ साथ इनको खुराक भी ढूंढ कर देता है, जैसा वो इसके एहसान का बदला उतार रहा हो। इसको सुनकर एक बार आप भी मेरी तरह हैरत में आ गए होंगे। नंबर 3, फ्रेड एंड डेनिस। इन दोनों की दोस्ती अपनी मिसाल आप ही है, जो एक दूसरे से इस कदर अलग हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता कि इनकी दोस्ती भी हो सकती है। जबकि डेनिस अपनी माँ को खोया हुआ एक कुत्ता है तो वो बिल्कुल ही उदास हो गया, मगर फिर इसके मालिक ने इनके छोटे नन्हे और खूबसूरत चूजों को बचाया तो इस कुत्ते को इनसे दिली लगाव हो गया और वो इन पर लगी मिट्टी को साफ करने लगा। अब ये इकट्ठा भागते, दौड़ते और खेलते हैं और अक्सर जगहों पर तो डेनिस इन सब को अपनी कमर पर बिठाकर शाही सवारी भी करवाता है और बिल्कुल आराम से इन्हें सही सलामत उतारता है। इसके मालिक का कहना है कि इनकी दोस्ती इस कदर गहरी है कि ये एक साथ सोते हैं और एक साथ तैरते हैं। डेनिस ने इनकी पूरी तरह से जिम्मेदारी ले ली है और वो इन्हें किसी और से खतरे के वक्त बचाने के लिए तैयार हो जाता है। अब अगर कुत्ता भौंकता हुआ भी इनके पीछे जाता है तो ये बात मालिक को परेशान नहीं करती, वो इन्हें कोई नुकसान भी पहुंचा सकता है। ये सिर्फ उनका एक खेलने का तरीका है। अब आप लोगों के लिए एक चैलेंज है, 10 सेकंड के अंदर अंदर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वो ये सब 10 सेकंड में कर लेते हैं तो अच्छी किस्मत आपका इंतजार कर रही है। नंबर 2, सीडिया एंड रॉस्को। ये तस्वीर देखकर आपको पता चल चुका होगा कि सीडिया जो कि ओरंगुटैन है, इसकी इस कुत्ते के साथ दोस्ती किस हद तक गहरी है। ओरंगुटैन वाकई ही एक खतरनाक जानवर है जो किसी दूसरे जानवरों को आसानी से अपनी लपेट में ले लेता है और इसे खाकर ही दम लेता है। मगर जब इसके मालिक ने इस कुत्ते को बचाया जो कि अब इंडेंजर्ड स्पीशीज में शामिल होता है, तो इस कुत्ते को देखते ही ओरंगुटैन ने इससे दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया
और अब वो दोनों हंसी खुशी एक साथ रह रहे हैं। और वो तस्वीर जो आपको शुरू में दिखाई गई थी इनकी दोस्ती की एक एग्जाम्पल है, जिसमें सीडिया रास्को के गले में हाथ डालकर खड़ा है और अपने खुशगवार ताल्लुक का मुजाहरा कर रहा है। अगर आप अब तक की वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल पर जाकर बाकी तमाम वीडियोस देखें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको सबसे अच्छी कौन सी लगी। नंबर 1, शेर खान, भालू एंड लियो। इन तीनों की दोस्ती बेमिसाल है। इन्हें एक साथ कुछ ड्रग डीलर से आजाद करवाया गया जो इनका गलत इस्तेमाल कर रहे थे। अब ये गोगरिया में रखे गए हैं। इनमें से एक को स्किन डिफॉर्मिटी भी है। इन तीनों ने काफी मुश्किल वक्त देखा है, इसलिए ये एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ सकते और ना ही वो किसी दूसरे जानवर से किसी किस्म की दुश्मनी रखते हैं। इन तीनों का निकनेम बेल्ट रखा गया है। ये तस्वीर भी इनके दरमियान प्यार की एक मिसाल है। जब ये शेर अपने दूसरे साथी से प्यार का इजहार कर रहा था, इसकी शक्ल पर खास किस्म का एहसास और प्यार वाजिया है। ये बिल्कुल ऐसी ही तस्वीर है जैसे कोई बच्चा अपनी माँ के गले लगता हो। इसे पता है अब वो इससे प्यार करेगी। इनके इस मोमेंट ने लोगों के दिलों को पिघला के रख दिया कि जानवर भी किसी दूसरे से इस किस्म की शिद्दत का प्यार भी कर सकते हैं। इसकी असल वजह इन पर गुजरा वो वक्त है जब ये एक दूसरे का साथ देते थे और वही साथ देने वाली रिवायत अभी तक कायम है।